नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एंड जीके बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और साथ ही कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो वर्गमूल से संबंधित हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भावविधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए करते क्या है, आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है और एक यहाँ पर जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको आप यहाँ पर लिखोगे 729। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप जिस संख्या का वर्गमूल निकालोगे उसके जोड़े आपको बनाने हैं और जोड़े हमेशा पीछे से बनाते हैं, दो दो संख्याओं के। ये जोड़ा बन गया। अब देखिए ये सिंगल संख्या है तो आपको यहाँ सिंगल संख्या का ही जोड़ा बनाना है। अब यहाँ पर आपको वो संख्या लिखनी जिसका स्क्वायर 7 से कम आए या 7 ही आए। 7 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो आपको वो संख्या लिखनी जिसका स्क्वायर 7 से कम आए। 2 लिखोगे आप, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4। इसके बाद आप इसको घटाते हो, 3 आएगा, यहाँ जोड़ोगे 4 और यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है। इसके बाद ये पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है 29। अब आपको 4 के आगे एक ऐसी संख्या लगानी है जिसकी गुणा करके 329 आ जाए या फिर उससे कुछ कम आए। देखिए 9 या तो 3 लगाने पर आता है या फिर 7 लगाने पर। 3 3 9, 3 चौक 12। ये नहीं आता इसलिए इसे नहीं मानेंगे। इसके बाद 7 लगाएंगे तो 7 से ही क्या करेंगे, गुणा। 7 सत्ते 49, 4 हासिल के, 7 चौक 28 और 4 32। देखिए 7 लगाने पर पूरी पूरी संख्या आती है, तो 7 आप यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी और यहाँ भी। घटाने पर इसका रेशफल 0, तो आपका इसका वर्गमूल क्या आ गया, 27 आ गया। 729 का वर्गमूल 27, ये आपका आंसर। देखिए अब 676 का वर्गमूल निकालेंगे। पहले आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको आप यहाँ लिखेंगे और रूल पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। ये बना दिया और ये सिंगल संख्या का आपका जोड़ा बन जाता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए किसका स्क्वायर 6 के करीब आता है, तो आप 2 का स्क्वायर आता है, तो आपको 2 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। 2 दूनी 4। इसके बाद आप इसे माइनस करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 2। ये जोड़ा आप पूरा उतारते हो। मैंने कल भी बताया था कि जोड़ा बनाने का मतलब ये है कि आप जब यह संख्या उतारोगे तो पूरी पूरी जोड़े की संख्या उतारोगे। इसके बाद आपको यहाँ 2 और 2 जोड़कर कितना करना है, 4। और यहाँ पर याद रखना है हमेशा कि स्पेस खाली छोड़ना है। अब आप देखिए यहाँ पे 4 के आगे क्या संख्या लगाएं कि हमारा 276 आ जाए, तो मैं 4 के आगे 4 लगाऊंगा और 4 से क्या कर दूंगा फिर गुणा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ये नहीं आता इससे, तो आप क्या करोगे, इसमें इस बार 6 लगाओगे। 6 चंग 36, हाथ से गए 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। तो देखिए 6 लगाओगे आप यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। गुणा करने पर आता आपका 276 और घटाने पर शेषफल 0। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो आपको क्या होता है, वर्गमूल। तो 676 का वर्गमूल आपका 26 आता है। देखिए दोस्तों, अब हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले आप इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना उसको आप यहाँ लिखते हो। दशमलव में रूल ये होता है, आपको जोड़े जहां से दशमलव शुरू हुई है वहां से बनाने हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ को आपको जोड़े बनाने हैं। पहले मैं राइट हैंड की तरफ के जोड़े बनाता हूँ। ये जोड़ा बन गया 2 संख्याओं का और एक जोड़ा यहाँ से इधर को बन गया। याद ये रखना है, जहां से दशमलव स्टार्ट होगी जोड़े उधर से बनेंगे। इधर वाले जोड़े इधर को चलेंगे और इधर वाले जोड़े को आप इधर की ओर बनाओगे। देखिए अब रूल वही करते क्या है कि किसका स्क्वायर 42 या 42 से कुछ कम आएगा। तो स्क्वायर तो किसी का 42 आता नहीं है, लेकिन 42 से कम किसका आता है, 6 का। तो आप 6 भी यहाँ लिखोगे, यहाँ भी और यहाँ भी, और 6 चंग 36। आपको इसके बाद क्या करना होता है, माइनस, इसमें से घटाते हो आप कितना आएगा, 6। अब आती है पॉइंट की बारी। पॉइंट आप यहाँ नहीं लिखोगे, पॉइंट आपका यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाने के बाद आपको ये जोड़ा उतारना है पूरा का पूरा 25। इन दोनों को आपको जोड़ना है, 6 और 6
12। जब आप यहाँ जोड़ते तो स्पेस खाली छोड़ना है। और अब 12 के पीछे क्या संख्या लगाई जो 5 आ जाए। देखिए 5 हमेशा 5 से ही आएगा, इसलिए आप इसके लास्ट में 5 ही लगाए सबसे पहले। और 5 लगाते 5 से क्या कर दोगे इसमें गुना। 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 और 5 और 1 6। यानी कि 5 आप यहाँ लगाओगे, यहाँ भी और यहाँ भी, और आता आपको कितना 625। घटाने पर शेषफल कुछ नहीं आएगा। तो ये जो ऊपर की संख्या है ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो अंडर रूट 42.25 का वर्गमूल 6.5 ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, अब 5.29 का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना उसको आप यहाँ लिखोगे। और रूल क्या बताया था कि जहां से दशमलव स्टार्ट होगी जोड़े आपको वहां से बनाने हैं। देखिए मैं पहले इधर के जोड़े बनाऊंगा, तो सबसे पहले इन दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। इधर से ये सिंगल संख्या है तो यहाँ आपको सिंगल संख्या का ही जोड़ा बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस 5 पर आते हैं। इन संख्याओं में से किसका स्क्वायर 5 या 5 से कम है। 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, लेकिन 5 से कम 2 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। 2 दूनी 4, माइनस करते हो तो 1 आएगा। इसके बाद पॉइंट आपको यहाँ लगाना है और जोड़ा पूरा यहाँ पर उतार देना है। इन दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा और यहाँ पर स्पेस छोड़ देना है। अब 4 के आगे क्या संख्या लगाई जाए जो 129 आ जाए गुणा करने पर। देखिए लास्ट में 9 है तो 3 या 7 से आएगा। तो सबसे पहले हम 3 ट्राई करेंगे। 3 लगाया तो 3 से क्या करेंगे गुणा। 3 तिया 9, 3 चौक 12। 3 लगाने से संख्या पूरी पूरी आती है तो आपको 3 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ पर और 3 ही यहाँ पर। और संख्या आ गई आपकी 129। घटाने पर शेषफल 0, यानी कि आपका 5.29 का वर्गमूल 2.3 आता है। ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अब हम भाग विधि से वर्गमूल सीखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद 3 स्थानों तक। अब ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जो दशमलव के बाद 3 स्थान तक आपका कैरी करेगा। आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। 15.625। अब आपको इसके लिए जोड़े बनाने पड़ते हैं। अब जोड़े बनाने का रूल मैंने आपको ये बताया था कि जहां से दशमलव स्टार्ट होगी वहां से आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले मैं सीधे हाथ की तरफ के जोड़े बनाऊंगा। देखिए एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ जोड़ा नहीं बनता है तो इसका जोड़ा बनाने के लिए आपको 0 लगानी होगी, क्योंकि दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हो। तो यहाँ जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दी। अब चूंकि मुझे दशमलव के बाद 3 स्थान चाहिए तो एक स्थान हिस्सा आएगा, एक स्थान हिस्सा आएगा। तो तीसरा स्थान लगाने के लिए मैं 2 0 और लगा देता हूं। अब इसके बाद आते हैं अपने बाएं हाथ की ओर। तो दशमलव से बाएं ओर 2 संख्याएं हैं तो यहाँ 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि किसका स्क्वायर 15 से कम है या 15 के नजदीक है। 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो आप यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, 3 यहाँ पर, 3 ही यहाँ पर, 3 ही यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। पॉइंट आया, पॉइंट आपको यहाँ पर लगा देना है। ये 3 और 3 6 और यहाँ पर स्पेस छोड़ देना है खाली। इसके बाद आप ये पूरा जोड़ा उतारोगे 62। अब इस 6 के आगे क्या लगाएं जो ये 62 आ जाए। देखिए 6 के आगे आप 9 लगाइए तो 9 से गुणा ही करनी है। 9 नम 81, 8 गए हासिल के और 9 छिक्का 54। 54 और 8 होते हैं आपके 62, यानी कि 9 लगाने पर भी कम आ रहा है तो आपको 9 ही लगाना है यहाँ पर। और यहाँ भी 9 लगाएंगे और यहाँ भी 9। 9 नम 81 हासिल गए 8, 9 छिक्का 54, 54 8 62। घटाते हो आप 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गए 4। इसके बाद आपको ये पूरा जोड़ा उतारना है 50। यहाँ आप जोड़ोगे 9 9 18 और 1 7। जब भी आप इधर संख्या जोड़ते चले जाओगे यहाँ पर जो संख्या आएगी उसके लिए आपको स्पेस छोड़ना है खाली, क्योंकि इसके बाद आपको यहाँ पर कोई ना कोई संख्या लगानी होती ही है। अब आप इस 78 के पीछे क्या लगाओगे कि जो संख्या
ये या इसके नजदीक आ जाए। देखिए 78 के नजदीक मैं लगाता हूँ, यहाँ पर 5 लगाता हूँ, तो 5 से क्या करता हूँ गुणा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 4 5 सत्ते 35, 4 39। और अगर मैंने इसमें 6 लगा दिया तो 6 इसमें ज्यादा आएगा, तो आप 5 लगाइए, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, वो 5 यहाँ पर, गुणा कर कर आया आपका 3925। घटाइए से, इधर से क्या लोगे आप इसमें हासिल, 10 में से 5 गए 5, 4 बचते हैं, 4 में 2 गए 2, यहाँ से ये नहीं घटेगा तो आप यहाँ से क्या लोगे इसमें हासिल लोगे, तो कितना हो जाएगा ये 11, 11 में से 9 गए 2, अभी भी संख्या बचती है, तो आपको ये वाला जोड़ा पूरा उतारना है। आपको यहाँ संख्या जोड़नी है तो जोड़कर आएगा 790, और यहाँ पर एक स्पेस छोड़ना है। अभी 790 के बाद क्या लगाए, जो ये आ जाए, तो आप इसके पीछे 3 लगाइए। 3 से अगर गुणा करते हो तो देखिए 3 3 9 0, 3 9 27, 2 3 7 21, 2 23, इससे ज्यादा आ रहा है, यानी कि 2 बार चलेगा। 2 यहाँ लगाओगे आप, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 0 2 9 18, हंसी गए 1 2 7 14 और 1 15, घटा दो, 10 में से 4 गए 6 9, यहाँ 14 में से 8 गए 6, 11 से 5 गए 6, ये आपका भी शेषफल है। आपको दशमलव के बाद 3 अंकों तक इसका वर्गमूल निकाल के दिखाना था, वो हमने निकाल दिया। तो 15.625 का वर्गमूल 3 स्थानों तक दशमलव के बाद 3.952 आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम 10 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद जब आप यहाँ 10 लिख दोगे, उसके बाद यह पॉइंट लगाना है अपने पास से, और पॉइंट लगाने के बाद आपको 0 लगानी है, वो भी जोड़े के साथ, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। इसके बाद आपको क्या बनाना है, जहाँ से दशमलव स्टार्ट होती है वहीं से आपको दो दो संख्याओं के क्या बनाने पड़ते हैं, जोड़े बनाने पड़ते हैं। ये बन गया ये, और इधर से इधर। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसका स्क्वायर जो है आपका 10 बैठेगा। 10 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 10 से कम किसका है 3, तो आप क्या लोगे 3 लोगे। 3 यहाँ पर लिखोगे, 3 यहाँ पर और 3 ही यहाँ पर, 3 3 9, घटाने पर आएगा 1। अब ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद क्या करते हैं आप 0 उतारोगे, वो भी जोड़े के साथ। अब आपको यहाँ क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, 3 और 3 6, और साथ में याद रखना है यहाँ पर क्या छोड़ना है, आपको स्पेस छोड़ना है। इसके बाद आप क्या करते हो, इस 6 के आगे क्या संख्या लगाई जाए जो आपका 100 आ जाए। देखो मैं 6 के आगे 1 लगाऊंगा, तो 1 से क्या करेंगे इसमें गुणा, 61 एकम 61, और अगर आपने इसमें 2 लगा दिया तो 2 से आप गुणा करते हो तो हो जाएगा 124। ये ज्यादा है, ज्यादा वाला इसमें नहीं लेते, कम वाला लेते हैं, इसलिए आप क्या लगाओगे 1 लगाया यहाँ यहाँ, और 61 एकम 61, घटाने पर आएगा कितना 39। जब आप यहाँ से घटा लेते हो तो फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जोड़ा उतारना होता है। जोड़ा उतारना है आपको, इन्हें आपको जोड़ना है, जोड़ते ही यहाँ पर क्या छोड़ना है, एक स्पेस, याद ये रखना है, यहाँ पे स्पेस जरूर छोड़ना है आपको। अब आपको करना क्या है, इस 6 2 के आगे क्या संख्या लगाई जो ये आ जाए आपका। देखो 6 2 के आगे मैं अगर 6 लगाता हूँ तो 6 से क्या करनी है गुणा, 6 चंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 6 चंग 36 और 1 37। और अगर आप 7 से गुणा करते हो इसमें 7 लगाकर, तो 7 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 7 7 49 4, 7 दूनी 14 4 18, 7 6 42 और 1 43। ये आपका ज्यादा वैल्यू है, ये कम है, तो आपको हमेशा कम वाली वैल्यू लेनी है। आप 6 लगाओगे यहाँ पर, 6 ही यहाँ पर, और 6 वैल्यू आप यहाँ पर लगाओगे। इसके बाद आपको इनकी जो गुणा करके आया वो कितना आया है 3756। अब आपको इसमें से इसे माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, देखो 10 में 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 8 में 7 गया 1, 144 आता है। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, तुरंत ये जोड़ा उतारना है, और यहाँ आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 632, और यहाँ पर खाली जगह। अब आपको ऐसी कौन सी संख्या लगानी है, तो यहाँ पर आपको देखो 2 लगाना होगा। 2 लगाने से आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक्का 12। 2 लगाया आपने यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और इससे क्या हो गई, देखिए दशमलव के बाद 3 अंकों तक ही मान निकालते हैं। तो आपका 110 का वर्गमूल 3.162 आता है, ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अब हम
2 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद आप यहाँ लिखोगे 2, 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 लगाने हैं। 0 इस रूप में लगाने के दो जीरो के जो है आपके जोड़े बन सकें, 1 2 और ये 3। इधर से सिंगल इसका जोड़ा आपको देखना है कि 2 के नज़दीक किसका स्क्वायर आता है। 2 के नज़दीक 1 का स्क्वायर आता है, तो आप 1 यहाँ लिखोगे, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो ये घटाने पर आपका कितना आया, 1, 1 और 1 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली जगह छोड़ते चले जाना है। पॉइंट आया आपका, पॉइंट यहाँ से अब आपका यहाँ पर आ जाएगा और जोड़े की 0 आपको यहाँ पर उतारनी है। इसके बाद आपको करना क्या है, 2 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लगाई जाए जिससे कि 100 आ जाए। तो आप इसके 2 के आगे आप एक काम करिए, 4 लगाइए। 4 लगाने से क्या होगा, 96 आएगा गुणा करने पर, और 5 लगाएंगे तो 125 आएगा। वो आपको करना नहीं है, कम वाला लेना है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 यूज करेंगे, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। इसके बाद गुणा करके कितना आए, 96, घटाएंगे तो 4 आएगा। घटाकर 4 आने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ा उतारना है 0 का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और जो आप संख्या जोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पर स्पेस भी छोड़ते चले जाना है। अब आप देखिए 2 8 के आगे क्या लगाइए, 400 आए थे, 2 8 के आगे आप 1 लगाएंगे तो 1 से ही गुणा कर दीजिए, 281 आएगा। और अगर आपने इसमें 2 लगा देते तो ज़्यादा आएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 5, 564। ये आपको करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ लगाना है, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। गुणा करेंगे तो 281 आएगा। घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ये अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ा उतारना है। फिर दोबारा से इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 8 2 और यहाँ पर खाली जगह छोड़ते चले जाना है। अब आप ये देखिए इसके नज़दीक कौन सी संख्या आएगी जो क्या लगाया जाए, जो इसके नज़दीक आया है मतलब। अब आप इसके आगे 5 लगाएंगे तो कम से कम आपका 14,000 के करीब बैठेगा। इसलिए आप इसमें 4 लगाइए। 4 लगाने से देखो 4 लगाएंगे, 4 चौक 16, हंसी गए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11। 4 लगाने पर संख्या छोटी आती है, इसलिए 4 सही है। जो संख्या आपके ऊपर मान आया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो √2 का वर्गमूल 1.414 आता है। ये लगभग में आता है, इसलिए आप यहाँ लगभग लिख सकते हैं। ये नहीं, देखिए दोस्तों, अब हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपको देखिए लिखा है कि 4097 में से क्या घटाएं कि जो संख्या है वो आपकी पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि ये संख्या आपकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो इसे हमें वो संख्या बतानी है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वो इसमें से कुछ घटा करके आएगी। वो हमें देखना है क्या घटा करके आएगी। इसके लिए आपको तरीका वही कि आपको सबसे पहले इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको 4097 इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब ये बिना पॉइंट वाली संख्या है, तो आपको जोड़े कहाँ से बनाने हैं, पीछे से जोड़े बनाने हैं। पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। इसका आपको ये देखना है कि इनमें से 40 के नज़दीक किसका स्क्वायर आता है। तो 6 का स्क्वायर इसके नज़दीक आता है, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 6 आप यहाँ पर लिखोगे। 6 छंग 36, घटाएंगे 4 आएगा। जोड़ा उतारना है आपको। जोड़ा उतारने के बाद आप इन्हें जोड़ते हो, 6 6 12। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ना है। अब आपको 6 12 के आगे क्या संख्या लगानी है कि जो संख्या ये आ जाए। देखिए आप 12 के आगे 4 लगाएंगे तो 4 से क्या करोगे आप गुणा, 4 चौक 16, 12 चौक 48 और 1 49। ये करीब करीब आपको कितना आया है, 496। तो आपको इसमें 4 यहाँ लगाना है, 4 यहाँ पर और 4 ही आपको यहाँ पर लगाना है। गुणा कर कर आया आपका कितना, 496। एक शेषफल बचा। इस सवाल में जो आपका शेषफल बचेगा वही संख्या आपको घटानी है। तो आप लिखोगे अतः 1 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब आपको वो संख्या ही निकालनी है, तो आप संख्या निकाल सकते हैं। लिखोगे इस प्रकार संख्या 4097 में से आपको 1 घटा देना है, यानी कि 4096 आपका आंसर। और
इस संख्या का आपको अगर वर्गमूल भी निकालना है 4096 का, तो 4096 का वर्गमूल आपको दोबारा से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। यही जो संख्या आती है आपके ऊपर, यही इसका वर्गमूल होगा। आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये वही सवाल है, लेकिन इस बार इसमें लैंग्वेज चेंज है। पिछले सवाल में था क्या घटाए, इस बार आ गया इसमें क्या जोड़े कि जो संख्या वो क्या हो जाए, आपकी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए करते क्या है, वही आपको पीछे दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। फिर आपको देखना 40 के नजदीक किसका स्क्वायर आता है, 40 के नजदीक आता है 6 का स्क्वायर। 6 आप यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ पर और 6 ही यहाँ पर। 6 छंग 36, घटा कर आएगा 4 और जोड़ा आपको यहाँ पूरा उतार देना है ये। इसके बाद 6 और 6 12, यहाँ पर आपको खाली स्पेस छोड़ना है। देखिए पिछले सवाल में हमने क्या करा था कि 12 के आगे 4 लगाया था, तो 4 से गुणा करके कितना आया था, 4 4 16, 4 ये आया था आपका 496। इस वाले सवाल में आपको, जोड़ने वाले सवाल में आपको इससे कम संख्या न लेकर के इससे ज्यादा वाली संख्या लेनी होती है। यानी कि इस बार आप 4 की जगह 5 लगाकर ट्राई करिए, और आपने 5 लगाया, 5 से क्या कर दोगे, इस संख्या में आप गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा करने पर आएगा 625। तो 5 आपने यहाँ लगाया, 5 ही आपने यहाँ लगा दिया, और 5 आपने यहाँ पर, तो गुणा करके कितना आया 625। अब आप इसमें घटाएंगे, तो घटाने का रूल ये होता है कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। यानी कि आप 625 में से 497 को माइनस करेंगे। यहाँ से आप इसमें हाथ से लेकर के इसे बोल देंगे 15, 15 में 7 गए 8, यहाँ 1 बचता है, यहाँ से 8 से लोग 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ 1 कम हो जाएगा 5, 5 में 4 हो गए आपके 1। जो शेषफल बचता है आपका 128, ये आपका शेषफल आता है। इस शेषफल को आपको इस संख्या में जोड़ देना और वो संख्या आपको मिल जाएगी। लिखेंगे अतः 128 जोड़ने पर, 128 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। वो संख्या निकालनी है। लिखेंगे इस प्रकार संख्या 4097 में आपको जो शेषफल आया है 128, इसे ऐड कर देना है। 8 7 15 हंस गया 1, 9 10 2 12 हंस गया 1, ये हो गए 2, ये हो गई। यानी कि 42 25 आपका क्या आ गया, वो संख्या आ गई जो पूर्ण वर्ग होगी। अब आपको अगर इसका वर्गमूल भी निकालना है 42 25 का, तो वर्गमूल निकालने की आपको जरूरत नहीं होती है। इसका वर्गमूल यही वाली संख्या आती है जो आप ऊपर वाले सवाल में कर चुके हैं, यानी कि 65, यानी कि 65 आपका इसका आंसर आएगा वर्गमूल। देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा अलग प्रकार क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो लिखो आप जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। इसके लिए आपको करना क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, जो होती है 5 बार 9 लिख दो आप, वे आएगी, यानी कि 99,999। अब आपको करना क्या है, इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लेने के बाद आपको दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, जो आपको मैंने अभी तक सिखा दिया है। पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और यहाँ सिंगल संख्या का जोड़ा। तो 3 का स्क्वायर होगा, जो कि इसके नजदीक आएगा 3, 3 और 3, 3 तिया 9, घटाएंगे 0, 0 लिखते नहीं। इसके बाद क्या करेगा, पूरा का पूरा ये जोड़ा उतारते हो। जोड़ा उतारने के बाद आपने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा और जोड़कर यहाँ छोड़ दिया खाली स्पेस। इस 6 के आगे आप क्या लगाएंगे, जो 99 आ जाए, तो 6 के आगे आप 1 लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसके बाद जब आप 1 की गुणा करोगे, इसमें 61 एकम 61, घटाने पर कितना आएगा, ये 38। इसके बाद आपको ये संख्या लिखनी है, पूरा का पूरा जोड़ा, और यहाँ इन्हें जोड़कर यहाँ स्पेस छोड़ना है खाली। अब आप इसके आगे क्या संख्या लगाएं, जो ये आ जाएगा। तो देखिए मैं 6 2 के आगे 6 लगाऊंगा, और 6 से क्या कर दूंगा इसमें गुणा। 6 चिंग 36, 3 6 दिन 12, 3 15, 1 6 चिंग 36, 1 37। तो आप इसमें यहाँ पर 6 लगाइए, 6 यहाँ पर और 6 ही आप यहाँ पर लगाएंगे। करके गुणा क्या आया, 3756। घटाएंगे कितना आएगा, 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में 7 गया 1। इस सवाल में जो आपका शेषफल बचेगा, उस शेषफल को आपको इस संख्या में से माइनस कर देनी है। लिखेंगे इस प्रकार संख्या 9999 में से आपको
143 को माइनस कर देना है। 9 में 3 गए 6, 9 में 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8 और ये आपका 9 और ये 9। तो ये वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इसका वर्गमूल कितना आएगा 316। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती क्या है। एक लिखकर आप उसके पीछे 5 जीरो लगा देते थे, आपकी 6 अंकों की संख्या हो गई। और आपको करना क्या है, आपको उसका भी वर्गमूल निकालना है। इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद आपको पीछे से दो दो संख्या हो गए जोड़े बनाने हैं, 1 2 और ये 3। अब देखिए 10 के करीब किसका स्क्वायर आता है 3 का, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 ही यहाँ पर। 3 दिया 9, घटाएंगे कितना आएगा 1। इसके बाद आपको पूरा जोड़ा उतारना है। जोड़ा उतार कर आपको इनके करना जोड़कर और यहाँ पर खाली जगह छोड़नी है। इस 6 के आगे आप क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। 1 लगाने पर 1 से गुना करते हैं तो 61 आएगा। और अगर आपने 2 या 3 ज़्यादा लगा दिया तो इससे 100 से क्या आएगा ज़्यादा आएगा। इसलिए आपको क्या करना है इसमें से घटा कर देना है। इसे घटा कर आया कितना 39। इसके बाद इस संख्या को आप लिखोगे। इस संख्या को लिखने के बाद पूरा पूरा ये जोड़ा उतारना है। ये आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 62। और आपको यहाँ पर क्या करना है इसमें खाली जगह छोड़ देनी है। अब आप ये देखिए इसके आगे क्या संख्या लगाई जाए जो ये आ जाए। देखिए मैं इसके आगे 6 लगाता हूँ तो 6 से गुणा कर देता हूँ। 6 चुंग 36, 3 6 दिन 12 3 15, 1 6 चुंग 36 1 37 ये आता है। ये कम आता है। रूल यही होता है कि कम वाली संख्या, लेकिन इस सवाल में आपको इससे ज़्यादा वाली संख्या लेनी पड़ती है। इससे एक स्टेप ज़्यादा चलना होता है। इस बार आप 6 से गुणा ना करके इस बार आप इसमें 7 से गुणा करिए। 7 लगाकर 7 सत्ते 49, 4 80 के 7 दूनी 14 और 4 18, 1 7 6 42 और 1 43। यानी कि आप इसमें 7 यहाँ लगाइए, 7 यहाँ पर और लिख दीजिए 4 3 8 9 और 7 ये आप कहाँ लिखेंगे यहाँ पर। अब रूल ये होता है कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है। वो करेंगे हम। देखिए बड़ी संख्या इसमें ये है 4 3 8 9, उसमें से आप 3 9 00 को माइनस करते हैं तो ये 9 8 और यहाँ से 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गए 4, ये बचता है। जो आपका शेषफल आता है, जो आपका शेषफल आता है उसे आपको इस संख्या में जोड़ देना है। आप लिखेंगे इस प्रकार संख्या 1000000 में आपको 4 8 9 ऐड करना है। ऐड कर आएगा 100489। ये वो संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी और आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल जो आएगा यही संख्या होती है इसका वर्गमूल, यानी 317। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद।